तो स्वागत है तुम सबकी फेयरनेस सागर के एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो भूतिया गांव पर वेस्ट होने वाली है। रात का समय हुआ था और चारों तरफ गांव में अंधेरा ही अंधेरा था। गांव के कोने कोने से विचित्र विचित्र आवाजें आ रही थी, पर वहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। और उसी गांव के सामने वाला गांव में अमित नाम का एक लड़का रहा करता था। और जो अमित था वो अपने दोस्त के साथ रात को गांव के खेतों में बैठकर हवा ले रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं। और अमित का जो दोस्त था उसने एक कहानी शुरू की, मतलब सुनाना शुरू किया। तो वो बता रहा था कि हमारे सामने वाला गांव हॉन्टेड है। और ये बात सुनकर अमित का दिल धड़क उठा, मतलब कि वो डर गया। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ था, इसलिए वो अपने डर को छुपाने के लिए उनसे घुल मिलकर हंसने लगा उन्हीं के साथ। और कहानी में उसका दोस्त ये सुना रहा था कि एक डरावनी औरत जो कि गांव में उसका चारों तरफ कहर था, और वो गांव में रात को अजीबो आवाजें निकालती थी। और जब कोई गांव वाला जांचने जाता था, मतलब कि देखने जाता था कि वहां पर कौन ये शरारतें कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और रात का समय बीतता गया और अमित ने अपने दोस्तों से सिर्फ यही बोला, तो चलो हम लोग वहीं पर जाकर देखते हैं कि जहाँ पर भूतिया आत्माएं घूमती है। और उनके दोस्त ने ये बात हुई थी, तो उन दोनों ने ये फैसला किया कि चलो वहीं पर चलते हैं हम लोग। और जब वो लोग खेतों की ओर बढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक राजीन वाली आवाजें आ रही थी। राजीन मतलब वो जो भूतिया आवाजें होती है, मतलब कि भूत कितने प्रकार के होते हैं तो उनकी अलग अलग आवाजें होती है। तभी अचानक एक वृद्ध औरत की आत्मा, मतलब कि छाया, उनके सामने आई। और अगर तुमको ये नहीं पता है कि वृद्ध मतलब होता क्या है तो यार तुम लोग वीडियो स्किप कर दो। और जो बूढ़ी उनके सामने आए थे उनकी आंखें एकदम चटकार लाल थी और होठ पर हल्का सा भी मुस्कुराहट जो होता है वो बिल्कुल नहीं था। और अमित ने डर के मारे ये बोला कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम हो कौन? और बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए ये बोला कि मैं एक समय की मोहिनी हुआ करती थी, जो कि यहाँ की गांव वाले की सहायता करती थी, मतलब सहायिका थी वो। लेकिन मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। और उसने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें वो ये बताए कि कैसे गांव वालों ने मुझे आरोपी और बेगुनाही में दोषी ठहराया और उसे अकेले छोड़ दिया था। अमित ने इस दर्द भरी कहानी को अपने दोस्तों के साथ सुना। रात बड़ी हो गई और अमित के दोस्तों ने और अमित ने ये निर्णय लिया कि उस औरत को अपने गांव में वापस ले जाने के लिए वे सभी ने गांव की ओर बढ़े और उस औरत को उसके घर तक पहुंचाया। और गांव में पहुंचते ही वो लोग गांव के बड़े आदमी से मिले, जो लोग रोहिणी को बचपन से जानते थे। उन्होंने गांव वालों को ये सच्चाई सुनाई और उन्होंने ये अत्याचार से मुक्ति दिलाने का निर्णय प्रदान किया। और गांव वालों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और रोहिणी से माफी मांगी। और यह घटना गांव में बदलाव की शुरुआत करने का योजना हुआ। और अमित और उसके दोस्तों ने ये रात को कभी नहीं भूला। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी इंसान या फिर स्त्री का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।